डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे टॉपिक 1.2 भेद और संघर्ष, और हमारे चैप्टर का नाम है भक्ति एवं सूफी परंपराएं। तो भक्ति एवं सूफी परंपरा में जैसा आप जानते हैं कि 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के इतिहास को, जिसमें धार्मिक विकास को, धार्मिक परंपराओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं भेद और संघर्ष में। ठीक है, तो अभी तक हमने ये जाना कि भारत देश के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार की परंपराएं कार्य कर रही थी। धार्मिक स्थिति की अगर बात करें, महान परंपरा और लघु परंपरा, और इन शब्दों का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जो समाजशास्त्री थे। महान परंपरा तो वो परंपरा है जिसमें कि भैया आप जो है पुराण आधारित, संस्कृत आधारित, ब्राह्मण आधारित आदि विभिन्न पद्धतियों की बात करते हैं, जिसको महान कह रहे हैं, जिनका विशेष साहित्य है, अपना इतिहास है। लघु परंपरा जो पूरे भारतवर्ष के अंदर विभिन्न आदिवासी समुदाय, शूद्र समुदाय, महिलाएं आदि, कृषक समाज, अनेक लोकल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अपने विभिन्न क्षेत्रीय देवताओं आदि की पूजा कर रहे थे, जिनको लघु परंपरा के अंदर रखा गया है। अब यहाँ पर भेद और संघर्ष क्या है, कि भेद और संघर्ष की भैया अंतर क्या है इन विभिन्न परंपराओं में, और संघर्ष की क्या चीज है। तो हम संघर्ष में अगर जब हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि जैन व बौद्ध धर्म आपस में, इनके बीच में संघर्ष होता है। जैन व बौद्ध धर्म का संघर्ष वैदिक परंपरा से होता है, और जैन व बौद्ध धर्म का संपर्क पौराणिक परंपरा से होता है। यहाँ तक कि पौराणिक परंपरा जो है, उसका संघर्ष जो है कहीं ना कहीं वैदिक परंपरा से भी होता है। अब इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने इससे पहले देवी की पूजा पद्धति को पढ़ा है कि देवी की पूजा पद्धति जब भारत के कुछ विशेष समाजों, कृषक समाजों, आदिवासी समुदायों में थी, और देवी की पूजा पद्धति को हमने देखा कि सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में देवी की पूजा होती थी, और बाद में उन देवियों को जो है पौराणिक परंपरा या महान परंपरा में विभिन्न भगवानों की पत्नियों के रूप में स्थान दिया गया। जैसे भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी, और भगवान विष्णु के शिव की पत्नी के रूप में माता पार्वती को स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पद्धति, दोबारा से बोल रहा हूँ, पेपर में प्रश्न आएगा कि देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। तो देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसमें तंत्र होता है और मंत्र भी होता है। ठीक है, तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। यानी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के, जो पूरा भारतवर्ष है, उसके विभिन्न भागों में अगर आप देखेंगे, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, अन्य विभिन्न भागों में पूरे भारतवर्ष में देवी की पूजा पद्धति हो रही थी, देवी के लोग पूजा कर रहे थे, यानी तांत्रिक पद्धति चल रही थी। अच्छा, तांत्रिक पद्धति की विशेषता की बात करते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा है। तांत्रिक पद्धति क्या है? तांत्रिक पद्धति, तो तांत्रिक पद्धति में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। यानी जहां आपने देखा कि वैदिक धर्म जब था, वेदों की जब पूजा हो रही, वैदिक देवता थे, तो वहां पर शूद्र और महिला वेद न पढ़ सकते थे, और शूद्र तो बेचारा वेद सुन भी नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन अब तांत्रिक पद्धति इतनी खुली है कि आप स्त्री और पुरुष दोनों ही तांत्रिक पूजा पद्धति में शामिल हो सकते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। वर्ग का भेद नहीं है, वर्ण का भेद नहीं है। वर्ण का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें शूद्र को तो सेवा का अधिकार दिया गया कि तुम सिर्फ सेवा करोगे ऊपरी तीनों वर्णों की। लेकिन तांत्रिक पूजा पद्धति में बोला गया किसी भी वर्ग का हो, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, किसी भी वर्ग का हो, और वर्ण किसी भी वर्ण का हो, वर्ण का मतलब शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, कोई भी हो, कोई भी आदमी तांत्रिक पद्धति में कर्मकांड कर सकता है, पूजा पद्धति कर सकता है, और किसी भी प्रकार के भेदभाव का यहाँ पर कोई स्थान था ही नहीं। तांत्रिक पद्धति में बिल्कुल फ्लेक्सिबल था। ठीक है, कोई भी आदमी चाहे तांत्रिक पद्धति में करे। तो इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। तो तांत्रिक पद्धति एक फ्लेक्सिबल हो गई। लोगों को लगा भाई तांत्रिक पद्धति से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, देवी की पूजा कर सकते हैं, और वहाँ पर भेदभाव भी नहीं है, जाति का भेदभाव नहीं है, वर्ग का भेदभाव नहीं है, वर्ण का भेदभाव नहीं है, महिला पुरुष का भेदभाव नहीं है। तो बाद में क्या, जो शैव धर्म है, शैव धर्म तो शिव की पूजा करने वाले शैव परंपरा के लोग जो है मुख्य रूप से शिव को मुख्य देवता मानते हैं। और बौद्ध दर्शन, जो बौद्ध धर्म है, उस पर भी तांत्रिक पद्धति का प्रभाव पड़ गया। अब दोबारा से बता दो, तांत्रिक पद्धति वह पद्धति है जिसमें देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि शैव धर्म परंपरा पर भी प्रभाव पड़ गया किसका? तांत्रिक पद्धति का। और बौद्ध दर्शन भी प्रभाव पड़ गया इसका, तांत्रिक पद्धति का। इसलिए शैव परंपरा में भी आप देखो, शिव के पूजक भी ऐसे होते हैं, घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत एक तरह से खुला प्रकार का शैव परंपरा में होता है। और बौद्ध दर्शन, जो कि बौद्ध दर्शन का आपने पढ़ रखा है, बौद्ध दर्शन पर भी प्रभाव पड़ गया, यानी बौद्ध धर्म पर भी तांत्रिक पद्धति का प्रभाव पड़ा।
ठीक है। खासतौर से भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भागों में तो बहुत प्रभाव पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप का उप पूर्वी भाग मतलब बंगाल में आपने देखा कि देवी की पूजा खूब होती है और कर्मकांड और तांत्रिक पद्धति भी खूब होती है। उत्तर भारत में भी देवियों की बहुत पूजा होती है। आप वैष्णो देवी जाइए, आप हिमाचल में ज्वाला देवी मंदिर है, बहुत देवियों के मंदिर है ना। दक्षिण भारत में भी देवी की बहुत पूजा हुई, वहाँ तो महानवमी पर्व भी आपने महानवमी डब्बा से जुड़ा अनुष्ठान आगे आप जाके पढ़ेंगे। तो अब एग्जाम्पल देखिए बौद्ध धर्म में क्या प्रभाव पड़ा। ये देखिए यहाँ पर देखिए चित्र 6.3 लिखा क्या है, बौद्ध देवी। कौन सी देवी है, बौद्ध देवी। अब आप बोलोगे बौद्ध देवी कहाँ से आ गई। जब भगवान गौतम बुद्ध ने खुद कहा था कि अपनी ज्योति स्वयं बनवा, जब उनकी मृत्यु हो गई थी या उनको महापरिनिर्वाण मिल गया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि हीनयान और महायान दो परंपराएं बन गई, अलगाव हो गया बौद्ध धर्म में। तो जब खुद महात्मा बुद्ध ने बोला मूर्ति पूजा मत करना, लेकिन महायान परंपरा में मूर्तियां बनने लग गई थी और इतना ज्यादा प्रभाव तांत्रिक पद्धति का बौद्ध धर्म में पड़ा कि बौद्ध धर्म में भी एक देवी का कॉन्सेप्ट विकसित हो गया, जिसमें बौद्धों के अंदर भी देवी परंपरा आ गई, क्योंकि तांत्रिक पद्धति का प्रभाव है। तो एक बौद्ध देवी ये मारीची है, जिनकी यहाँ पर मूर्ति है, 10वीं शताब्दी की मूर्ति है, बिहार से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण है ये। ध्यान दीजिए, इस मूर्ति को पहचान लीजिए। ये कोई देवी दुर्गा नहीं है, ये कोई देवी लक्ष्मी नहीं है, ये है बौद्ध देवी मारीची। क्या है, बौद्ध धर्म की देवी है मारीची देवी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार भारत में गंगा जमनी बनावट के तहत एक प्रकार की तांत्रिक पद्धति है जिसका प्रभाव बौद्ध धर्म में पड़ता है, और रिजल्ट यह आता है कि एक देवी का कॉन्सेप्ट बौद्ध धर्म में भी आ जाता है और वो देवी बन जाती है मारीची देवी, बौद्ध देवी मारीची। बौद्ध धर्म में एक देवी और भी आती है, तारा। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल और डीप है, मैं बहुत सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा ही जानता हूँ, उतना ही आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से भारत भर में इस प्रकार से आप देखेंगे कि भेद और संघर्ष, ये है भेद मतलब इस गंगा जमनी तहजीब में जो हम देख रहे हैं, भारत भर में विभिन्न लघु परंपरा की पद्धतियां चल रही, जिसमें तांत्रिक पद्धति भी है, उसका प्रभाव क्या हुआ यहाँ पर औरों पर भी पड़ा, शैव परंपरा पर भी पड़ा और प्लस यहाँ पर बौद्ध परंपरा पर भी पड़ा। और बौद्ध धर्म के लोग जो किसी को नहीं मानते थे बौद्ध धर्म के अलावा, वहाँ एक देवी की पूजा शुरू हो गई और वहाँ भी मारीची भी बन गई एक देवी। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। भविष्य में क्या हुआ, आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचरणों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो विषमता और स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। तो अब भविष्य में क्या हुआ, जिस धर्म को आज हम हिंदू धर्म के रूप में देखते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदू हैं हम, लेकिन जिसका हिंदू धर्म में भी कुछ लोग शिव की पूजा करते हैं, कुछ विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, कुछ देवी की ज़्यादा पूजा करते हैं, कुछ तीनों की पूजा करते हैं, जो सब हिंदू ही हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले भारत भर में विशेष रूप से शिव जी को मानने वाले शैव कहे जाते थे और विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहे जाते थे और आज भी कहे जाते हैं, और देवी की पूजा करने वाले शाक्त कहे जाते थे और आज भी शाक्त कहे जाते हैं। तो इनमें कभी कभी अलगाव होता था। शिव जी की पूजा करने वाले अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, विष्णु की पूजा करने वाले अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, देवी की पूजा करने वाले अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। लेकिन इनके बीच में जब मेल जोल हो गया तो ऑटोमेटिकली मिल करके आज हम इस धर्म को अपने आप में हिंदू धर्म मानकर देखते हैं। उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं, सिमिलरिटीज़ तो आ गई हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो इस प्रकार से समस्त विश्वासों और आचरणों को हम हिंदू के रूप में देखते हैं, जिसमें शैव, तांत्रिक, देवी और वैष्णव परंपरा है। अब आती है वैदिक परंपरा और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना। जैसे कि टॉपिक का नाम था हमारे बीच भेद और संघर्ष, तो हम भेद पे भी आ रहे हैं और संघर्ष पे भी आ रहे हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पर वैदिक परंपरा और पौराणिक परंपरा की अगर हम तुलना करें, अब वैदिक परंपरा और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना क्या है, वो स्पष्ट ये है कि आप बीच में लाइन खींचिए, यहाँ पर लिखा है वैदिक परंपरा, यहाँ पर लिखा है पौराणिक परंपरा। वैदिक परंपरा वेद आधारित है, पौराणिक परंपरा मुख्य तौर पर पुराण आधारित है। और इसका मतलब ये नहीं पौराणिक परंपरा में वेदों को नहीं मानते, वो वेदों को मानते हैं। ठीक है, वैदिक परंपरा प्राचीन है पर पौराणिक परंपरा नहीं है। वैदिक परंपरा के देवता सबसे प्रमुख देवता है इंद्र, वैदिक देवता सबसे प्रमुख इंद्र है, फिर अग्नि है, अरुण है, वरुण है, सोम है। और पौराणिक देवता मुख्य रूप से ज्यादातर प्रभावशाली कौन से हैं, वो है शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी आदि आदि। ठीक है, तो अब इनके बीच में भी संघर्ष हुआ, विषमता हुई। धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राचीन जो परंपरा थी महान परंपरा वैदिक परंपरा, और आधुनिक समय में जो मूर्तियों की पूजा जिस पद्धति में की जा रही है जो पौराणिक परंपरा है, उसमें विषमता आई, उसमें विभेद हुआ, उसमें झगड़ा हुआ।
वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता गौण हो गए और साहित्य और मूर्तिकला दोनों में उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक है, इसकी तुलना इनकी विशुद्ध पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं हो सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा। हुआ ये कि धीरे धीरे करके 8वीं शताब्दी के बाद मूर्तियों के माध्यम से किताबों में वैदिक देवताओं को दिखाना बंद हो गए, कम हो गया। अग्नि देवता का मंदिर पूरे भारतवर्ष में आपको शायद नहीं मिलेगा, इंद्र देवता का मंदिर शायद पूरे भारतवर्ष में ढूंढने से मिल जाए, सोम देवता का मंदिर शायद आपको पूरे भारतवर्ष में न मिले। तो वैदिक देवताओं का जो प्राचीन काल में जो स्थान था वो तो था, लेकिन वो अब उनको उतना उचित रूप नहीं मिल रहा था, उनको गौण हो गए वैदिक देवता। और साहित्य मूर्तिकला में उनको दिखता ही नहीं। आप कहीं भी देखिए साहित्य में, मूर्तिकला में वेद, इंद्र, सोम आदि 8वीं शताब्दी के बाद नहीं दिखते। लेकिन वेदों मंत्रों में पौराणिक देवता जो प्रभावी ज्यादा हो गए थे वो है विष्णु, शिव और देवी, उनकी झलक मिल जाती है। यानी वैदिक मंत्रों में जो आज के हमारे भगवान है विष्णु, शिव और देवी, इनकी झलक मिलती है, ये बात सत्य है, और इनकी पूजा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उस समय जैसा रूप में आज भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान देवी को दिखाया जाता है, वैसा रूप जो है वेदों में इनका था ही नहीं। प्रारंभिक स्वरूप में शिव वेदों में मिल जाएंगे, विष्णु मिल जाएंगे, देवियां मिल जाएंगी, लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद शिव और विष्णु और देवियों के साथ अलग अलग चीजें कनेक्ट होती गई, कहानियां जुड़ती गई। ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी पौराणिक परंपरा में वेदों को माना जाता रहा। पौराणिक परंपरा में फिर भी जो है वेदों को प्रमाणिक माना जाए, यानी वेदों पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। अगर वो शिव, विष्णु, गणेश आदि को मान रहे तो वेदों को भी मान रहे हैं कि वेद सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये संघर्ष की स्थिति चल रही थी। ठीक है, ये तो मैंने अभी तक आपको पार्ट 1 बताया। तो आज के इस टॉपिक से अगर आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, टॉपिक नंबर 1.2 भेद और संघर्ष की, क्वेश्चन ये बनता है कि देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। तो देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। फिर बोलेंगे तांत्रिक पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तांत्रिक पद्धति की मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे, यानी इसमें लिंग का आधार पर कोई भेदभाव नहीं था जैसे अन्य में था। इसमें कर्मकांड करने के मामले में वर्ग का और वर्ण का कोई भेद नहीं था, यानी इसमें जाति और वर्ण आदि बिल्कुल नहीं देखा जाता था। इसमें किसी प्रकार की वैदिक परंपराओं का, अनुष्ठानों का पालन करना आवश्यक नहीं था। फिर और तांत्रिक पद्धति की विशेषता, तांत्रिक पद्धति का प्रभाव बाद में शैव परंपरा पर भी पड़ता है और बौद्ध दर्शन पर भी पड़ता है, और बौद्ध दर्शन में भी देवियों की पूजा पद्धति शुरू हो जाती है। पूरे भारत के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में देवी की पूजा पद्धति शुरू हो जाती है, और बाद में देवी की पूजा, शैव पूजा, वैष्णव पूजा मिलकर एक हिंदू धर्म के रूप में सामने उठकर आते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा देखकर जरूर बताइएगा। ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 इसका। पार्ट 2 अगर बनाऊंगा, थोड़ा बहुत जो मैं सीमित बुद्धि से जो समझ पाया हूँ उसी को समझाने की कोशिश की है। आशा है वीडियो आपके लिए सही रहेगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।